अब स्वामी जी, बारिश का ये जो मौसम है बहुत से लोगों के लिए परेशानी वाला भी सीज़न बन जाता है, खासकर उनके लिए जो रेस्पिरेटरी यानी कि जिन्हें सांस की बीमारी है या सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे एलर्जी है, अस्थमा के पुराने मरीज़ हैं। स्वामी जी, अपने दर्शकों को आज हमने ये तेज पत्ता टी के बारे में बताया। ज्योत्सना और मीनाक्षी ने पिया, हमें नहीं दिया अभी तक। कहा गया है कि हमें मिलेगा, देखते हैं। अब इससे बरसों पुरानी खांसी और चेस्ट कंजेशन की छुट्टी हो जाती है। योग अभ्यास के साथ साथ अस्थमा और लंग्स एनर्जी के लिए और जो रामबाण उपाय हैं स्वामी जी, क्योंकि हर वक्त दम फूलना, खांसी से हाल बेहाल रहना, नींद ढंग से नहीं आना, ये छोटी छोटी परेशानी है, लेकिन स्वामी जी जीवन को बहुत ही कष्ट में बना देती है। तो एक तो दिव्य पेय इंडिया टीम में रखना, ये डिप वाली है, तेज़ गर्म पानी रखना, उसमें ये हर्बल पेय कर एक वो पाउच डाल देना, यह दिव्य पेय रखना है। यह मुलेठी का की चाय बनाना, तुलसी की, तेज पत्ता की, लौंग की, इलायची की, दालचीनी की, सारी जो चाय, हल्दी अदरक थोड़ा सा उसमें डाल दो तो खैर लाजवाब हो जाती है। देखो ये बनफसा है, वासा है, ये इधर देख रहे हैं ना, ये सफ़ेद बासा है, फिर पिया बासा उसको बोलते हैं, सामान्य तुलसी, और ये देखो श्यामा तुलसी। इनका बड़ा लाभ होता है। तो ये सच में जब कब बढ़ जाता है ना, अब तो जैसे मैं सूर्याभिमुख होकर के योग कर रहा हूँ, मेरे तो पसीने से लथपथ हूँ, पहले पावर योग भी हो गया, तो सूर्याभिमुख होकर के जो सुबह सुबह योग कर लेते हैं, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा, सूर्य स्नान हो जाता है धूप में, फिर पूरा पसीना निकलता है, और जैसे हमारे माथे से लेकर के और पूरे शरीर से ये जैसे पसीना टपक रहा है ना, वैसे एक बार पसीना टपकना चाहिए। और जो आसन बता चुके, फिर प्राणायाम, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के ना ऐसे, इतना जोर से तो ना कर सकेंगे, अस्थमा, दमा, काफ, कोल्ड, निमोनिया आदि। लंबा सांस लिया, छोड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे, तीन तो ये, फिर एक उज्जाई, फिर एक सूर्य भेदी, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से गर्म होता है, बाएं ठंडा होता है, और फिर ये आसन भी साथ साथ करना। और आसन के साथ रासन में क्या खाना है वो मैंने बार बार इसलिए संकेत किया, यदि कफ कोल्ड वाले दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई, ठंडाई खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, अलग ठंडा पानी भी जो है ना कफ बढ़ा देता है। देखो, कफ होने पर ठंडाई, चिकनाई, और वात होने पर खटाई और भारी भरकम चीज़ें जो भी खाते हैं, जैसे फूल गोभी है, और जैसे हाँ वायु बढ़ा देती है, मटर है, वात वर्धक उड़द की दाल है, सब वात को बढ़ा देते हैं। और खट्टी चीज़ें तो नींबू, आंवला बहुत अच्छा है, लेकिन वात रोगी को दे दो तो एकदम जाम हो जाएगा। जैसे किसी को पहले से एसिडिटी हो रही हो और उसको आप लाल मिर्च दे दो, मसाले खिला दो, पहले से जिसका बीपी बढ़ा हुआ है उसको नमक आपने ठोक के खिला दिया, पहले से शुगर बढ़ा हुआ है और उसको आपने मिठाई खिला दी, चीनी खिला दी। और चर्म रोगों में जैसे चीनी और नमक ये विष का काम करता है। तो हमें ये भी समझना है क्या खाना क्या नहीं खाना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये आसन तो रोज करने ही है।